तो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर हम करने वाले थे सी द राइट थिंग्स। सो इसका सीन 1 हमने पढ़ लिया था कि मैरी की जो मदर है वो उन्हें बताती है कि आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें बोलनी है, कैसे बोलनी है और कौन घर पे आ रहा है, ये सब हो गया था। नाउ अब आता है सीन 2। सो मिसेज शो वो आते हैं उनके। सो यू लाइक लैंडफील्ड मिसेस हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड। तो वो जो है मिसेस हार्डिंग को बोलती है कि आपको जो है लैंडफील्ड पसंद आया, मुझे ये बात जो है बहुत अच्छी लगी कि आपको ये पसंद आया। मिसेस हार्डिंग बोलती हैं येस वी लाइक इट वेरी मच, इट्स नॉट द सेम एज लंडन। ये लंदन के जैसा नहीं है, बट देयर आर सम वेरी नाइस पीपल हेयर एंड वी हैव फाउंड अ गुड हाउस। कि यहाँ पर जो है सब कुछ बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं और हमें एक अच्छा सा घर भी मिल गया है। नो वन सेज एनीथिंग मोर एंड मिसिज शो लुक्स एट मैरी। अब किसी ने कुछ नहीं बोला तो मिसिज शो जो है मैरी की तरफ देखती है। तो मैरी बोलती है व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव। आपके जो बच्चे हैं वो कौन कौन है मिसेस हार्डिंग। सो आई हैव ओफन सीन देम वॉकिंग अलोंग द रोड। कि आपके बच्चे कितने सुंदर हैं, मैंने उन्हें बहुत बार जो है रोड की साइड में वहाँ पर खेलते हुए देखा या चलते हुए देखा। मिसेस हार्डिंग बोलती है ओ आई हैवंट एनी चिल्ड्रन, मेरे तो कोई बच्चे नहीं हैं। मैरी ओ येस यू हैव, अरे आपके हैं, आई हैव सीन देम, मैंने देखा है ना। अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल, एक लड़की है, एक लड़का है छोटा सा और एक छोटी सी लड़की है। अब जिसके बच्चे उन्हें नहीं पता, लेकिन मैरी बोल रही है कि तुम्हारे हैं। मिसेस हार्डिंग ज़्यादा खुश नहीं थी वो। आई हैव नो चिल्ड्रन बिलीव मी, यकीन करो मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। सो मैरी बोलती है ओ, मिसेस शाह बोलती है क्वाइटली देयर मस्ट बी समवन एल्स चिल्ड्रन, कि वो किसी और के बच्चे होंगे। हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट, क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिले हैं। ही इज़ अ नाइस मैन, वो बहुत अच्छा आदमी है। ही लिव्स नियर यू, वो आपके पास रहता है। सो मैरी बोलती है ओ मिस्टर बेस्ट, ही लिव्स नियर एंड ही वर्क्स इन लंडन। वो यहाँ रहते हैं और बेस्ट में काम करते, सॉरी लंदन में काम करते हैं। He goes all the way to London by train every morning and then he comes all the way back by train every night. वो सुबह सुबह लंदन के लिए जाते हैं और फिर उसके बाद रात को वापस आते हैं। हर रोज वो यही करते हैं। He lives in train, वो ट्रेन्स में रहते हैं, घर पे नहीं रहते हैं। सी laughs और हंसने लगती हैं। वट काइंड ऑफ लाइफ इज डेट, ये किस तरह की लाइफ हो गई। वाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक डैट, लोग जो है इस तरह के काम क्यों करते हैं। दे डू नॉट नो हाउ टू लिव, उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे रहना चाहिए। एंड ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर इन द ट्रेन एवरी डे, और वो ट्रेन में जाते हुए हर रोज़ 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ही नेवर रीड्स अ बुक, वो कभी बुक नहीं पढ़ते। बट ही इज़ ओनली अ बैंकर, वो तो एक बैंकर है। बैंकर्स कांट थिंक, बैंकर्स तो सोच नहीं सकते हैं। सो मिसेज ली बोलती है माई ब्रदर इज़ अ बैंकर, मेरा भाई भी एक बैंकर है। ही गोज़ टू लंदन बाई ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड कम्स बैक एवरी नाइट, वो भी हर रोज़ ट्रेन से लंदन जाता है और वापस आता है। ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर इन द ट्रेन इन द मॉर्निंग, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ता है, 2 न्यूज़पेपर ट्रेन में ही। एंड अनदर एवरी नाइट, और वापस आते हुए और जाते हुए एक एक न्यूज़पेपर 2 न्यूज़पेपर हो जाते हैं। सो मैरी बोलती है ओ आई एम सॉरी आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था। मिसेस शो बोलती है बैंकर्स ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर, डू यू नो मिसेस बेस्ट, शी इज़ अ नाइस वुमेन, आई लाइक हर। तो फिर वो बोलते हैं कि बैंकर को भी बहुत सारे मतलब ज़रूरत होती है, उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है और वो बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ते भी हैं। देन वो उनसे बात करती है कि आप मिसेस बेस्ट को जानते हैं, वो भी बहुत अच्छी जो है वुमन है, आई लाइक हर, मुझे वो पसंद है। तो मैरी फिर से बीच में बोलती है बट हैव यू सीन हर क्लोथ्स, क्या आपने उसके कपड़े देखे हैं। सी गोज आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट, वो हमेशा जो है ब्लू ड्रेस पहनती है और उसके ऊपर रेड कोट पहन लेती हैं। मिसेस हार्डिंग आई हैव अ ब्लू ड्रेस, मेरे पास भी ब्लू ड्रेस है। एंड आई ऑफन पुट ऑन रेड कोट एट द सेम टाइम, और जो ब्लू ड्रेस पहनती हूँ तो मैं उसके ऊपर रेड कोट पहनती हूँ। मिसेज शाह जो है अभी जल्दी से बोलती है आई लाइक ब्लू ड्रेसेस एंड रेड कोट, मुझे भी जो है ब्लू ड्रेसेस और रेड कोट बहुत पसंद है। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर से मैरी बोलती है आई सो मिसेस कोटर दिस आफ्टरनून, मैंने मिसेस कोटर को देखा इस आफ्टरनून में। आई मेट हर इन द स्ट्रीट, मुझे वो यहाँ जो स्ट्रीट है गली है वहाँ मिले थे। नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग बिकॉज शी ऑलवेज स्टेज इन बेड देन, और उसको जो है कोई भी सुबह नहीं देख सकता क्योंकि सुबह के टाइम तो वो सो रही होती हैं। एंड शी इज़ ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर, और हमेशा डॉक्टर को बोलती रहती कि मुझे आके चेक करो, कुछ गड़बड़ है इस तरह से। सो आई कांट अंडरस्टैंड वुमेन हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग एंड वाई मस्ट सी ऑलवेज आस्क फॉर द डॉक्टर। तो मुझे तो ये नहीं समझ आता कि सारा दिन तो वो उसमें बेड में रहते हैं और उसके बाद बोलते कि मेरी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर के पास जाना है। आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ, मैं तो आज तक कभी अपनी जो है डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ अभी तक। सो मैरी ये सब चीज़ें बोल रही है। मिसेस हार्डिंग बोलती है आई स्टे इन द बेड इन द आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ, मैं खुद भी जो है
बेड में रहती हूँ सुबह के टाइम पे। मिसेज ली, आई ऑफन गो टू द डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर के पास जाती हूँ। मैरी, ओ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। देन उसके बाद फिर कोई नहीं बोलता है। मिसेज शो बोलती है, डू यू नो मिसेज ग्रांटली, ग्रांटली को आप जानते हैं, सी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। फिर से मैरी बोल देती हैं, बट सी इज़ सो टोकेटिव, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। टोकेटिव वुमेन आरंट वेरी इंटरेस्टिंग, आर दे? तो बोलती कि जो इतनी ज़्यादा बातें करते हैं वो तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती, क्या होती हैं? सो मिसेज लो बोलती हैं, ली बोलती हैं, माई मदर इज़ अ वेरी टोकेटिव वुमेन, कि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। सो फिर से मैरी वही बोलती है, ओ आई एम सॉरी आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था। नो वन से एनीथिंग, फिर से सब चुप हो जाते हैं। नाउ अब मैरी क्या करती है, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखती है। ओ डैट्स देयर इज़ डैट डॉग अगेन, अब फिर से ये कुत्ता यहाँ पर आ गया है। इट ऑलवेज लुक्स वेरी डर्टी, ये हमेशा गंदा लगता है। आई डोंट लाइक डॉग्स, डू यू? मुझे कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या आपको पसंद है? हु वांट्स अ डॉग, किसको कुत्ते पसंद होंगे, डॉग्स किसको पसंद हो सकते हैं? डैट डॉग्स ऑलवेज नियर माई हाउस, आवर हाउस, ये हमेशा हमारे घर के पास आता रहता है। वाई डू पीपल कीप डॉग्स, लोग क्यों रखते हैं कुत्तों को? हु वांट्स अ डॉग, किसे चाहिए? वाई डजेंट इट्स ओनर कीप इट क्लीन, इसके ओनर जो हैं वो इसे अपने पास क्यों नहीं रख सकती? हैव यू सीन इट, क्या आपने इसे देखा है? सो तभी मिसेज हार्डिंग आती हैं, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, येस आई हैव सीन इट, कि मैंने इसे देखा है। डैट ट्राउज़र इट्स अवर डॉग, ये ट्राउज़र है और ये हमारा कुत्ता है। मैरी जो है बिल्कुल ही मतलब एम्बेरस हो जाती है, उसका रेड फेस हो जाता है। ओ आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था। उसके बाद मैरी स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो अभी भी विंडो के बाहर देख रही थी। देयर इज़ मिस्टर पोमेरी ओ ऑन हिज हॉर्स, तो वो अपने हॉर्स पर थे। ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस, वो हमेशा हॉर्सेस के बारे में बात करते रहते हैं। ही राइड्स अ हॉर्स एवरी डे, और हर रोज़ जो है वो राइड करते हैं हॉर्स पे। एंड प्रैक्टिस इज शूटिंग, और शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। वाई मस्ट ही डू डैट, वो ऐसा क्यों करते हैं? वट हैव दे डन टू मिस्टर पोमेरी, और ऐसा क्या हो गया जो उन्हें ऐसा करना पड़ता है, उन्होंने क्या कर दिया मिस्टर पोमेरी के साथ? वाई डू सम मैन लाइक हॉर्सेज मोर देन दे लाइक पीपल, कुछ लोगों को जो है घोड़े या हॉर्सेज इतने पसंद क्यों हैं जितने उन्हें इंसान भी पसंद नहीं है? इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड मैन, आदमियों को समझना बहुत मुश्किल है। मिसेज ली बोलती है, माई ब्रदर प्रैक्टिस इज शूटिंग व्हेन ही हैज़ द टाइम, मेरा भाई भी जो है शूटिंग की प्रैक्टिस करता है जब उसके पास टाइम होता है। एंड ही राइड्स हिज हॉर्सेज व्हेन ही कैन, और जब भी उसको टाइम मिलता है तो वो अपना घोड़ा भी दौड़ाता है, चलाता है या उसको राइड करता है। ही सोल्ड हिज हाउस इन लंडन एंड बोट अ हाउस हेयर बिकॉज ही वॉन्टेड टू राइड एंड प्रैक्टिस शूटिंग, अब मेरे भाई ने लंदन का हाउस बेच के यहाँ पर हाउस इसीलिए लिया है ताकि वो घोड़ा चला पाए और शूटिंग कर पाए। मिसेज हार्डिंग लुकिंग एट मिसेज ली, वो मिसेज ली की तरफ देखते हुए बोलती है, इट्स गेटिंग वेरी लेट, ये तो बहुत मतलब लेट हो गए हैं हम। वी मस्ट गो नाउ, अब हमें चलना चाहिए। मिसेज शो वो उनको बोलती हैं, सी हैज़ बीन वेरी नाइस टू हैव इट हैज़ बीन अ वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक, कि आपके साथ बात करके अच्छा लगा, और मैरी की तरफ देखती हैं। मिसेज ली वेरी नाइस, सी लुक्स एट मैरी, मैरी वो भी मैरी की तरफ देखते हुए, हाँ बहुत अच्छी बात की हमने। मिसेज शो इट वॉज़ वेरी गुड फॉर यू ऑफ यू टू कम टू सी अस, आप लोग जो है हमारे घर पर आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ स्टे अ लिटल लॉन्गर, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए और रुक जाइए। सो मैरी जो है अनेबल टू से द राइट थिंग इवन नाउ, अभी भी उसने जो है मतलब लास्ट टाइम पे उसने जो बात बार बार रटी थी, अभी भी वो चीज़ ना बोल के कुछ और ही बोलती है। ओ मस्ट यू स्टे कांट यू गो, ओ क्या तुम रुकोगे, जाओगे नहीं? तो यहाँ पर उसे क्या बोलना था, मस्ट यू गो कांट यू स्टे, तो इसने ये दोनों ही उल्टे फुल्टे कर दिए और यहाँ भी उसने गड़बड़ कर दी थी। सो अब यहाँ पर करना है हमें, रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट गिवन बिलो फॉर सीन 2 ऑफ द प्ले, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड द टीचर। सो मिसेज हार्डिंग स्टेट दैट दे डू नॉट लाइक लंडन एज इट इज़ नॉट सेम एज लैंडफील्ड, सो रेक्टिफिकेशन देना है। मिसेज हार्डिंग स्टेट दैट दे लाइक लैंडफील्ड वेरी मच इवन दो इट इज़ नॉट सेम एज लंडन, ठीक है, जो उन्होंने बात बोली थी उसके अकॉर्डिंग बताना है, ट्रू या फॉल्स जो भी है। Mrs. Harding was pleased to know that Mary was familiar with her children. So ये भी क्या है, false है. Rectification, Mrs. Harding was not pleased because she has no children and Mary comment made her uncomfortable. Next, Mrs. Shaw shared that she liked Mrs. Best as she read a lot of newspaper. So ये भी false है. Rectification, Mrs. Shaw said she liked Mrs. Best because she is a nice woman and not because she read newspaper, क्योंकि उन्होंने ये बात यहाँ बोली है.
Mrs. Harding and Mrs. Shaw agree that wearing a blue dress and with a red coat is unfashionable. तो अब इसमें रेक्टिफिकेशन, ये सारी फॉल्स ही हैं. सो रेक्टिफिकेशन क्या है? मिसेज शो सेज सी लाइक ब्लू ड्रेसेस एंड रेड कोट्स एंड मिसेज हार्डिंग वियर्स देम सो दे डोंट थिंक इट्स अनफैशनेबल. मैरी शेयर्स दैट सी फाइंड्स द डॉग आउटसाइड द विंडो क्यूट. सो यहाँ भी गलत है, उसने क्यूट नहीं बोला था. मैरी सेज शी डजंट लाइक द डॉग एंड कॉल्स इट डर्टी नॉट क्यूट. Next, I read the extract given below and answer the question that follows. Mary, what are you going to talk about? Mrs. Shaw, I don't know, all kind of things. One day you will have to go to some of these houses yourself and talk to the people there. Mary, I can talk now. I have been able to talk for a long time. So Mrs. Shaw, yes, that's true. You always talk too much. But does anyone wants to hear the things that you say? So Mary, I can talk very well when I like. I will stay with you today and talk to them when they came. Yeah, come. Mrs. Shaw, oh, I don't think so. You can go out for a walk. It will be better if you do that. So वो बोलते कि तुम चले जाओ, ज़रूरत नहीं. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट है, व्हाट डज मिसेस शो imply when she says one day you have to go to some of these houses yourself and talk to the people there. So इसका आंसर क्या रहेगा? C. She wants Mary to develop social skill for the future. Next, complete the following sentence with the correct option from the bracket. So Mrs. Shaw and Mary was discussing how to have a polite conversation or get to know people better. So how to have a polite conversation. Why did Mary insist on staying with her mother when the guest arrived? So Mary wanted to prove she could talk well and handle the guest. She says, I can talk very well when I like. I will stay with you today and talk to them. उनसे बात करूँगी. Match the following characters traits to the character in the extract. So Mary क्या है? Eager है. She is excited to stay and talk to the guest. Mary B क्या है? Inexperienced भी है. She doesn't know how to talk politely yet. Mrs. Shaw cautious है. She worries Mary might say the wrong things and suggests she go for a walk. तो मिसेस शो को पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, तो इसलिए उसे बोल रही थी कि तुम चले जाओ. Now second extract है, Mary, I saw Mrs. Scooter this afternoon. I met her in the street. No one sees her in the morning because she always stays in the bed. Then and she is always asking the doctor to go to see her. I can't understand woman who stays in bed in the morning and why must she ask for the doctor. I have never been to a doctor in my life. So Mrs. Harding क्या बोलती है उस बात पे? I stay in the bed in the morning myself. कि मैं भी जो है सुबह थोड़ा लेट उठती हूँ. Now you have to complete the following sentence suitably. Mary could spot Mrs. Scooter in the street because she often walks देयर इन द आफ्टरनून. क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला ना कि आफ्टरनून में देखा, सुबह के टाइम तुमसे कोई नहीं मिल सकता क्योंकि वो सो रहे होते हैं. वट डज मैरी कमेंट अबाउट मिसेस स्कूटर स्टेइंग इन बेड एंड कॉलिंग द डॉक्टर सजेस्ट हर अबाउट हर अंडरस्टैंडिंग. तो क्या समझ आता है उनकी अंडरस्टैंडिंग से? सो क्या आता है कि सी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड वाई पीपल नीड मेडिकल हेल्प. मैरी को अभी तक ये पता नहीं है कि मेडिकल हेल्प की ज़रूरत क्यों होती है और क्यों लोग जो है इतने लेट तक, अगर कोई सो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है. हाउ कैन वी से डैट मैरी एन्जॉयड गुड हेल्थ. तो हम कैसे बता सकते कि मैरी की जो हेल्थ अच्छी थी और वो उससे एंजॉय कर रही थी. मैरी सेज आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ. मैं अपनी लाइफ में कभी भी जो है डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ. एंड विच मीन्स सी हैज़ नेवर बिन सिक एंड इज़ हेल्दी. तो इससे पता चलता है कि वो कभी बीमार नहीं और हेल्दी है. आइडेंटिफाई वेदर द फॉल्स स्टेटमेंट इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो इसमें से कौन सी ट्रू है, फॉल्स है, बताना है. मैरी माइट हैव अनइंटेंशनली ओफेंडेड मिसेस हार्डिंग. सो मतलब उसका उन्हें ओफेंड नहीं करना चाहती थी, नाराज़ नहीं करना चाहती थी, गुस्सा नहीं करना चाहती थी उनसे, लेकिन फिर भी अनइंटेंशनली उससे हो गया. सो डैट इज़ ट्रू. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वट डज मैरी कमेंट अबाउट मिस्टर बेस्ट रूटीन एंड प्रोफेशनल रिवील about her viewpoint on bankers and their way of life. So Mary thinks bankers like Mr. Best have a boring life. She says he lives in train. What kind of life is that? And bankers can't think, showing she doesn't respect their job or lifestyle. कि उन्हें उससे लगता था कि इनकी ना तो कोई जॉब है ना ही इनका लाइफस्टाइल है, कुछ ट्रेनों में रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं.
What can we say about Mary understanding of polite conversation based on her interaction with the guest? So Mary doesn't understand polite conversation, उसे नहीं समझ आया था क्या होता है. She say rude things, उसने rude things बोली, like calling Mrs. Best cloth funny and criticizing the dog, which upsets the guest, जिसकी वजह से गेस्ट अपसेट हो गए थे. She doesn't follow her mother advice to be kind, उसने जो है अपनी मदर की एडवाइस को फॉलो नहीं किया. What do you think the repeated stage direction no one speaks indicate about the atmosphere in the room when Mary speaks? तो जब भी आप पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में जो है ब्रैकेट में लिखा आ रहा है no one speaks, तो इसका मतलब क्या है? So it shows the room become awkward and silent, क्योंकि जब भी मैरी कोई ऐसी अजीब सी बात बोल देती थी तो सब जो है awkward हो जाते थे और एकदम से चुप हो जाते थे. मैरीज रूड कमेंट मेक द गेस्ट अनकम्फर्टेबल, और मैरी की जो रूड कमेंट थी इसकी वजह से क्या हो गया, गेस्ट अनकम्फर्टेबल भी हो गए थे. सो दे डोंट नो व्हाट टू से, उन्हें नहीं पता था कि क्या बोलना है. इन द मूड बिकम्स टेंस, और मूड जो है बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था वहाँ पर. हाउ डज मैरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेस्ट चेंज थ्रू आउट द प्ले? सो एट फर्स्ट मैरी इज़ कॉन्फिडेंट एंड ईगर टू टॉक टू द गेस्ट. पहले जो है मैरी कॉन्फिडेंट थी और वो बात करना चाहती थी, उनसे बहुत खुश थी. बट आफ्टर मेकिंग मिस्टेक, लेकिन वो बार बार मिस्टेक कर रही थी. सी फील सॉरी, उसे सॉरी फील हो रहा था. एंड एम्ब्रेस्ड सेइंग ओ आई एम सॉरी मैनी टाइम, और बार बार जो है वो सॉरी बोल रही थी. एट द एंड सी स्टिल सेज द रॉन्ग थिंग, और लास्ट में जाकर भी उसने गलत चीज़ बोली. आस्किंग कांट यू गो, क्या तुम जा नहीं सकते अभी? नेक्स्ट, वट डू मिसेज हार्डिंग से? मिसेज हार्डिंग्स एंड मिसेज लीज response to Mary blunder during their visit reveal about their character. So Mrs. Harding and Mrs. Lee are polite but firm. वो polite थे लेकिन सख्त भी थे. They correct Mary, उन्होंने हर बार मैरी को ठीक किया जब भी वो कुछ भी बोल रही थी. Like when Mrs. Harding say I have no children and Mrs. Lee says my brother is a banker, they stay calm बट लीव अर्ली. वो काम थे, मतलब उन्हें थोड़ा सा बुरा लग रहा था लेकिन वो चीज़ों को ठीक कर रहे थे. जब भी मैरी उन्हें कुछ भी ऐसा किसी के बारे में भी गलत कमेंट कर रही थी तो उसे ठीक करते थे. शोइंग दे आर पेशेंट बट नॉट हैप्पी विद मैरी रूडनेस. वो पेशेंट थे, मतलब आराम से बैठ के बातें कर रहे थे, लेकिन मैरी के रूडनेस से वो खुश नहीं थे. इन वट वे डज द प्ले शो द importance of knowing how to engage in polite conversation? So the play shows that polite conversation makes people feel comfortable and happy. polite conversation में वो होता है जिसमें लोग जो हैं थोड़े से खुश और comfortable feel करें. Mary's rude words upset the guest. मैरी ने जो words बोले वो बहुत rude थे. दूसरों के criticize करना सही नहीं होता है, जिसकी वजह से गेस्ट अपसेट हुए. मेकिंग द विजिट ऑकवर्ड, जिसकी वजह से वो जो विजिट थी वो बहुत ऑकवर्ड हो गई, क्योंकि पहली बार उनके घर में आ रहे और मैरी इस तरह की कमेंट कर रही थी. हर मदर्स एडवाइस टू बी काइंड शोज दैट पोलाइटनेस हेल्प बिल्ड गुड रिलेशनशिप. और उनकी जो मदर की एडवाइस थी कि काइंड रहने से और पोलाइटनेस दिखाने से हम दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, जो वहाँ पर नहीं हुआ था. नाउ study the following words taken from the text: humorous, hilariously, coming, beautiful. So the given words are made by adding words ending like ly, ous, ing, ful to the root words humor. humor के साथous लगाया, humorous हो गया. hilarious के साथ ly लगाया, hilariously हो गया. come के साथ ing लगाया, coming. beauty के साथ beautiful. such words ending are called suffix. तो ये जो लास्ट में किसी वर्ड के साथ लास्ट में जो दूसरा वर्ड मिलकर नया वर्ड बनाता है तो उन्हें हम बोलते हैं सुफिक्स. ठीक है, अब ये वाले जो हैं OUX, ये क्या है, सुफिक्स है. LY सुफिक्स है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सुफिक्स. नाउ नोट द स्पेलिंग वेरिएंट व्हेन द वर्ड एंड्स इन E एज इन कम एंड Y एज इन द ब्यूटी. सो देखो कई बार जो स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है. अब देखो जैसे कि कम क्या है, COME, जैसे ही ING लगाया तो यहाँ से ये I हट गया और ING बना. इसी तरह से ब्यूटी की स्पेलिंग क्या होती है, ये, लेकिन ब्यूटीफुल लिखते हैं तो क्या आता है, Y हट के क्या जाता है, I आ जाता है. तो इस तरह से थोड़ा बहुत चेंज भी होता है. नाउ डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एज रूट वर्ड्स एंड सुफिक्स. अब इनमें से आपको बताना है रूट वर्ड्स कौन सा है एंड सुफिक्स कौन सा है. नाउ जैसे ग्लैडली था तो ग्लैड जो है आपका रूट वर्ड है और ये सुफिक्स है. बैंकर, बैंक एंड ER. गाइडेंस, गाइड एंड एंस. क्वाइटली, वॉक, ING. तो ये जो है आपके सुफिक्स है और ये आपका जो मेन वर्ड है वो है. स्टडी द वर्ड इन कॉलम 1 एंड मैच द सुफिक्स इन द कॉलम 2. कॉलम 2 वाले के साथ उन्हें मैच करना है विद देयर मीनिंग और पर्पस इन द कॉलम 3.
राइट अ फ्यू एग्जाम्पल फॉर ईच इन द कॉलम 4, कॉलम 4 में उनके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं एंड देन शेयर करना है। जैसे बायोलॉजी, केस स्टडी ऑफ, केस स्टडी होती है ये किसी भी चीज़ की हो सकती है जो आप पढ़ रहे हैं। सोशियोलॉजी, जियोलॉजी, एग्जाम्पल्स हो गए। टोलरेंस, ANC क्या हो गया इसका सुफिक्स है। चेंज टू अ नाउन, अलाउंस और डिस्टेंस। स्टॉप्ड, ED सुफिक्स है। बैकवर्ड में वर्ड सुफिक्स है। क्रेजिस में OUS सुफिक्स है। क्वाइटली में LY। टफेस्ट में EST एंड टमेटोज में ES। सो यहाँ पर स्टॉप्ड मतलब चेंज टू पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है ED लगाने के बाद, जैसे वोक्ड एंड टोक्ड। वार्ड, इन अ सर्टेन डायरेक्शन, जब आप किसी डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड। OS, चेंज टू एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है, फेमस, जोयस। ये एडवर्ब में चेंज होता है, स्लोली एंड हैप्पीली। चेंज टू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में चेंज हो जाता है, बिगेस्ट, फास्टेस्ट। चेंज टू प्लूरल में चेंज हो जाता है, जैसे बॉक्सेस एंड क्लासेस। नाउ फिल इन द ब्लैंक यूजिंग वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट बाय एडिंग द सुटेबल सुफिक्स, सुफिक्स डालकर उसे कंप्लीट करना है। जैसे टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली चूज योर वर्ड एंड टॉपिक्स वाइजली, वाइज दिया था तो इसके साथ क्या किया है, LY लगा दिया है, ठीक है। अवॉइड डिस्कसिंग, रिमेंबर टू बी रिस्पेक्टफुल, एक्सप्रेस योर एप्रिशिएशंस, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पर जो लास्ट में देखो वर्ड आपका ये दिया, इसके साथ में आपको सुफिक्स लगाकर क्या करना था, इसको यहाँ पर फिल करना था। Now read the highlight word in the following sentence from the text. But does anyone want to hear the things that you say? I can't tell you everything. Now select the correct answer. Is there a difference in the meaning of say and tell? तो यहाँ पर दो वर्ड आए, एक तो say और एक tell। क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस है? सो say का मतलब क्या होता है, फोकस ऑन द मैसेज एंड डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर अ लिसनर। अब इसमें से मतलब तुम कुछ भी बोलते रहो, अब सामने वाला सुन रहा है या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें क्या मैसेज है, तुमने मैसेज बोल दिया, सामने वाले ने सुना या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेल क्या होता है, फोकस होता है कि कौन उसे रिसीव कर रहा है एंड ऑलवेज नीड अ लिसनर, इसमें लिसनर की ज़रूरत होती है जो आपकी बात सुन रहा हो। Fill in the blank with suitable words from the set of words given in the box below. Make changes in the verb from tense if necessary. अगर ज़रूरी है तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे fetch, fetch का मतलब go somewhere to get something and bring it back, किसी चीज़ को लेने के लिए जाना एंड वापस आना। Bring, take something with you to the place you are going, जहाँ पर भी आप जा रहे हो अपने साथ कोई चीज़ लेकर जाना, ठीक है। fetch का मतलब पहले जाना, वहाँ से चीज़ लेकर आना। ब्रिंग का मतलब आप घर से कहीं जा रहे हो तो अपने साथ वो चीज़ लेकर जाओगे। सी, समथिंग डेट वी व्यू वेदर और नोट वी पे अटेंशन, कुछ चीज़ें जो हम देखते रहते हैं लेकिन कोई अटेंशन नहीं देते उस पर। लुक, फोकस योर आइज इन अ सर्टेन डायरेक्शन बाई पेइंग अटेंशन, कई चीज़ों पे जो है हम जो है अपनी आइज़ को फोकस करके देखते हैं कि वो क्या चीज़ है तो उसे बोलते हैं लुक। लिव, परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ रहते हैं। स्टे, टेम्परेरी प्रेजेंस होता है इन अ लोकेशन एज अ गेस्ट और विजिटर, जब हम जाते हैं तो वो स्टे होगा। और लिव, जहाँ हम रहते हैं। स्टडी, स्पेंडिंग टाइम लर्निंग समथिंग एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन में कि हमारी बुक में आ रहा है ये हमें पढ़ना ज़रूरी है तो वो हो गया स्टडी। लर्न क्या होता है, गेन नॉलेज और स्किल थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंस, कोई भी नई चीज़ आप सीख सकते हो, अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, तो उससे आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो तो डैट इज़ लर्न। स्पीक, एक्सप्रेस थ्रू और आइडियाज़ अलाउड ओफन इन फॉर्मल सिचुएशन, जब आप किसी से कुछ आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं लेकिन फॉर्मली, ठीक है, जैसे स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं तो फॉर्मली जब आप करते हैं तो। टॉक, इंगेज इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन विद समवन, जब आप आराम से नॉर्मली घर पे बैठ के बातें करते हैं तो डैट इज़ टॉक। हियर, परसीव साउंड्स अनइंटेंशनली थ्रू द ईयर्स, आवाज़ें सुनना अनइंटेंशनली। लिसन, पे अटेंशन टू साउंड टू और स्पीच इनइंटेंशनली, लिसन का मतलब कि आप इधर उधर जा रहे थे तो आपको वो बात सुनाई दे गई, आपका कोई इंटेंशन नहीं था सुनने का, ठीक है। सॉरी, इंटेंशनली है मतलब जब आप ध्यान से सुनते हैं। और हेयर का मतलब जा रहे थे आपने कोई छोटी मोटी बात सुन ली या ऐसा कुछ सुनाई दिया तो वो होगा हेयर। और जब आप क्लियरली वहाँ बैठ कर सुन रहे हैं तो डैट इज़ इंटेंशनली, और उसे हम क्या बोलेंगे, लिसन। नाउ आई लुक्ड एट द फोटो बट आई डिडंट सी एनीवन फैमिलियर, ठीक है।
मैंने वो फ़ोटो को देखा ध्यान से, लेकिन मुझे उसमें ऐसा कोई भी नहीं दिखा जो फेमिलियर था. आई वुड बेटर गो एंड फैच माई मदर फ्रॉम द स्टेशन एंड देन ब्रिंग हर होम. मैं जाऊँगा अपनी माँ को वहाँ से रेलवे स्टेशन या जहाँ से भी हैं वहाँ से लूँगा, एंड देन उनको अपने साथ वापस लेकर आऊँगा. ब्रिंग. I need to study for my mathematics exam this weekend, so I hope to learn new concept along the way. तो मुझे जो है पढ़ना पड़ेगा ताकि मुझे जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं वो याद हो जाएं या मैं उन्हें कर पाऊँ. आई कैन हेयर द म्यूज़िक फ्रॉम माई नेबर्स हाउस. मुझे जो है म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, वो सुनना नहीं चाहते लेकिन उसकी साउंड ज़्यादा है तो सुनाई दे रही है. बट आई नीड टू लिसन टू इट केयरफुली टू अंडरस्टैंड द लिरिक. लेकिन उसके लिरिक क्या है वो सुनने के लिए मुझे ध्यान देना पड़ेगा, समझने के लिए. कुड आई स्पीक टू मिसेस कल्पना. क्या मैं जो उनसे कल्पना से बात कर सकता हूँ. हु इज़ गोइंग टू टॉक टू अस अबाउट गार्डनिंग, सेड रितु. तो रितु बोलती है कि जो बात करने वाले हैं, हमसे बात करने वाले हैं गार्डनिंग के बारे में, क्या मैं उनसे कुछ फॉर्मली उनसे कुछ बात कर सकते हैं. आई लिव इन अ स्मॉल टाउन. मैं एक छोटे टाउन में रहता हूँ. बट आई ओफन स्टे विद माई रिलेटिव इन अ सिटी. तो कभी कभी जो है एज अ गेस्ट उनके पास जाता रहता हूँ. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब. दे लिव्ड इन लंडन बिफोर. ठीक है. I met her in a shop and asked her to come. As you know, the verb you have underlined are in the simple past tense. Simple past tense है action that has happened in the past, जो पहले हो चुके हैं. जैसे कि they lived in London before, वो पहले रहते थे अब नहीं रहते हैं. So ये होता है आपका simple past. Now read the following sentence from the text and underline the verb. She has been staying with them for a while. वो अभी भी उनके साथ रह रही है. So the verb you have underlined is in the present perfect continuous tense. ये कौन सा होता है? present perfect continuous tense. अब देखो, जब भी आपका perfect आएगा तो आपकी 3 helping verb यूज़ होती हैं, has, have and थर्ड होती है had. ठीक है. और कंटिन्यूस होता है तो जो आपकी वर्ब होती है उसके साथ हमेशा ing लगता है. अब हैज़, हैव एंड हैड में से यहाँ पर हैड होगा तो आपको प्रेजेंट में कौन सा यूज़ करना है. प्रेजेंट में हैज़ एंड हैव यूज़ होता है. हैज़ सिंगल के लिए और हैव प्लूरल के लिए, और हैड यूज़ होता है आपका पास्ट में. ठीक है. परफेक्ट के लिए याद रखना हमेशा हैज़ हैव होगा प्रेजेंट में और हैड होगा पास्ट में. कंटिन्यूस है तो ing आएगा. सो वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़ हैव, उसके बाद बीन भी आएगा, वर्ब एंड प्लस ing टू इंडिकेट. क्या इंडिकेट करने के लिए? द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट. कोई एक्शन के बारे में जो पहले शुरू हुआ था पास्ट में, कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, और अब तक चल रहा है. जैसे मिसेस शो हैज़ बीन प्रिपेयरिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग फॉर मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विजिट. कि वो सुबह से उस रूम को प्रिपेयर कर रही हैं, साफ कर रही हैं. ठीक है. मतलब सुबह से वो काम चल रहा है. एन एक्शन डेट वॉज गोइंग इन द रिसेंट पास्ट. जो अभी तक लगभग चल ही रहा है रिसेंट पास्ट में, विद इट्स रिजल्ट एविडेंट नाउ. जिसके रिजल्ट भी आपको दिख रहे हैं. द फोकस इज ऑन द ऑन गोइंग एक्टिविटी रादर देन इट्स कम्प्लीशन. इस यहाँ पर फोकस क्या होता है? जो एक्टिविटी चल रही है उस पर कम्प्लीशन की बजाय. नाउ मिसिस शाह हैज़ बीन क्लीनिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग. सो यहाँ पर क्या है? द रूम लुक स्पॉटलेस नाउ. द स्टूडेंट हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ प्ले अबाउट द स्टोरी. यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है और अभी वो तैयार है. नाउ फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट द प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है. दो हो सकते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज़ और हैव आता है और वर्ब के साथ ing आता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूस है यहाँ पर. सो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है आपका? इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर. और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज़ एंड हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है. ठीक है. दोनों कंटिन्यूस है तो वर्ब के साथ दोनों में ing लगेगा ही लगेगा. अब देख लेते हैं. सो द स्टूडेंट आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्ले एंड सेटिंग अप द स्टेज. नेक्स्ट है दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर वीक्स. बहुत टाइम से, बहुत हफ्ते से वो प्रिपेयर कर रहे हैं टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट. द परफॉर्मर आर रिहर्सिंग एवरी डे. हर रोज जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है. अब बहुत टाइम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक मतलब हर रोज के बारे में बता रहे हैं तो इसलिए आर. देयर एक्साइटमेंट इज ग्रोइंग. उनकी जो एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. द साउंड इंचार्ज इज टेस्टिंग द माइक्रोफोन टू चेक द साउंड क्वालिटी. वो चेक कर रहे हैं, अभी की बात हो रही है. एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड. हर एक जो है मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. नाउ द प्लेस इज बजिंग विद एनर्जी एंड एक्साइटमेंट. नाउ रीड द एक्सप्लेनेशन about the kind of sentence given in the table below. फर्स्ट है
डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, टू स्टेट और कन्वे इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाती है, ठीक है। एंड विद द फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के साथ हमेशा एंड होगा, जैसे देयर इज ऑलवेज समथिंग टू से। इंटेरोगेटिव, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें लास्ट में लगता है आपका क्वेश्चन मार्क। व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, जब वो जाना चाहे तो मैं क्या करूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस, जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या कोई मतलब एक अलग सी चीज़ दिखे जिसमें आप बहुत एक्साइटेड हो जाएं या बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो उस टाइम पे हम ये शो करते हैं, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, ये वाला। व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब ये क्या होता है, इसमें ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दी जाती है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है, और ये भी हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। पुट द कोट अवे इन द बेडरूम, कि एक तरह से ऑर्डर दिया था ना कि अपने कोट को उठाओ और रूम में रख दो। नाउ आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस एंड पंचुएट अप्रोप्रिएटली। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM इन द कॉन्फ्रेंस रूम। सो क्या है, डिक्लेरेटिव मतलब वो दे दिया ना उन्होंने, एक तरह से बता दिया कि ये होने वाला है, तो स्पीच या जिस तरह से वो नॉर्मल वर्ड से वो। वट एन एक्साइटिंग एडवेंचर इट हैज़, कौन सा साइन है, एक्सक्लेमेटरी, तो कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी हो गया। हाउ डिड यू सोल्व द प्रॉब्लम सो क्विकली, तुमने इतनी जल्दी कैसे सोल्व कर लिया, क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव हो गया। वट इज़ द वेदर फोरकास्ट टुडे, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेनबो, एक्सक्लेमेटरी, साइन देख लो। क्लीन अप योर रूम बिफोर डिनर, अब यहाँ क्या आ रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इम्पेरेटिव। द चिल्ड्रन आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर देयर मोम, तो डिक्लेरेटिव कि बता दिया कि वो करने वाले हैं ये। टर्न ऑफ द म्यूजिक, तो यहाँ पर एक्शन दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इम्पेरेटिव। नाउ लेट अस लिसन। मिसिस शो वॉन्टेड मैरी टू लर्न टू से द राइट थिंग। यू विल लिसन टू अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड हर सन अबाउट बेसिक मैनर, तो अब इसी तरह से हम पढ़ेंगे मदर और सन का। एज यू लिसन फिल इन ब्लैंक, अब जैसे ही तुम सुनोगे तो ब्लैंक को फिल करना है, गिवन बिलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। सो ट्रांसक्रिप्ट है, वाई वर यू गेटिंग इम्पेशेंट इन द ग्रोसरी स्टोर। सो वॉज आई रियली, क्या सही में, आई जस्ट डिडंट लाइक वेटिंग सो लॉन्ग, मुझे इतनी ज़्यादा लंबी देर तक वेट करना अच्छा नहीं लगता। सो मदर बोलती है, आई नो वेटिंग कैन बी बोरिंग, वेट करते हुए बोर होता है, बट रिमेंबर वी ऑलवेज स्टैंड इन क्यूज, लेकिन हम हमेशा लाइन में खड़े होते हैं, एंड वेट फॉर आवर टर्न, और हमारी टर्न का वेट करते हैं। इट्स फेयर फॉर एवरी वन, ये सबके लिए सही है, राइट। तो सन बोलता है, आई गेस इवन इफ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए। सो मदर बोलती है, वेल दैट्स व्हेन वी प्रैक्टिस पेशेंस, यही तो चीज़ है जहाँ पे हम पेशेंस की प्रैक्टिस करते हैं। एंड व्हेन इट्स अवर टर्न व्हाट डू वी से टू द शॉपकीपर, और जब हमारी टर्न हो तो हमें क्या बोलना चाहिए, शॉपकीपर को, मतलब ले लेते सामान वगैरह सब हो गया। सो सन वी से थैंक यू एंड प्लीज़ इफ़ वी आस्क फॉर समथिंग, राइट, तो हमें थैंक यू बोलना है या प्लीज़ बोलना है अगर हमें उनसे कुछ चाहिए तो। सो मदर, येस दोज आर पोलाइट वर्ड्स, ये पोलाइट वर्ड है। वाई डू यू थिंक दे आर इम्पोर्टेंट, आपको क्यों लगता है ये इंपॉर्टेंट है। सो मे बी बिकॉज दे मेक पीपल फील रिस्पेक्टेड, क्योंकि इनसे जो है अगर आप किसी के लिए यूज़ कर रहे हो तो उन्हें रिस्पेक्टेड फील होता है। तो मदर बोलती है, एग्जैक्टली इट शोज़ ग्रेटिट्यूड एंड काइंडनेस, ये ग्रेटिट्यूड और काइंडनेस दोनों ही चीज़ें दिखाता है। एंड वट अबाउट येस्टरडे व्हेन यू बम्प्ड इनटू द लेडी विद द ब्लू साड़ी, और कल क्या हुआ था जब तुम उस लेडी से टकरा गए थे जो ब्लू साड़ी में थी। ओ आई सेड सॉरी राइट अवे, मैंने तभी के तभी उन्हें सॉरी बोला था। यू ऑलवेज टेल मी इट्स इम्पोर्टेंट टू अपोलोजाइज, आपने मुझे पहले ही बोला कि हमेशा जब भी आपकी गलती हो तो माफ़ी मांगनी है, सॉरी बोलना है। सो दैट्स ट्रू। वाई डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अपोलोजाइज, तो क्यों ये ज़रूरी है। सो पीपल नो आई डिडेंट मीन टू डू इट एंड डेट आई केयर, ताकि लोगों को पता चले कि मैंने जानबूझ के ये नहीं किया और मैं उनकी केयर करता हूँ। सो मदर बोलती है, येस इट शोज़ यू आर रिस्पॉन्सिबल। एंड हाउ अबाउट व्हेन यू आर इन द प्लेस लाइक द लाइब्रेरी, व्हाट काइंड ऑफ वॉइसेस शुड वी यूज़। तो मदर बोलती है कि हाँ, इससे पता चलता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। अगर तुम लाइब्रेरी जैसी जगह में हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, किस तरह की। ओ आई नो दिस, वी स्पीक सॉफ्टली सो वी डोंट बोदर अदर्स, तो हमें बहुत आराम से बोलना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। मदर, राइट अगेन, इट कॉल यूजिंग अ इनसाइड वॉइस, इसे हम क्या बोलते हैं, इनसाइड वॉइस। आई नो, आई ऑल्सो नो डैट वी शुड कवर आवर माउथ व्हेन वी यॉन, स्नीज और कफ इन द गैदरिंग और अ पब्लिक प्लेस। हाँ, और मुझे ये भी पता है कि अगर हमें यौन है, मतलब उबासी आ रही है या छींक रहे हैं, कफ है, तो हमें जो है अपने मुंह को ढक लेना चाहिए जब भी हम पब्लिक प्लेसेस में या ऐसी जगह पर हैं।
मदर एब्सोल्युटली, यू आर गेटिंग रियली गुड एट रिमेंबरिंग दिस थिंग, तुम बहुत अच्छे हो रहे हो इन सारी चीज़ों को याद रखने में. एंड व्हेन वी टॉक एट होम और स्कूल, व्हाट शुड वी डू व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग. अगर हम घर पे या स्कूल में बात कर रहे हैं और कोई और भी बात कर रहा है तो हमें क्या करना है. वी वेट फॉर आवर टर्न, हमें हमारी टर्न का वेट करना है. इट्स नॉट वेल मैनर टू इंटरप्ट, ये जो है अच्छी बात नहीं है किसी के बीच में बोलना. मदर, यू गोट इट रोहन, तुमने बिल्कुल अच्छे से सीख लिया रोहन. यू आर बिकमिंग अ रियली पोलाइट यंग मैन, तुम सही में बहुत अच्छे ही इंसान बनोगे. थैंक्स माँ. सो डू यू थिंक आई विल बी रेडी टू हैंडल द ग्रोसरी क्यू नेक्स्ट टाइम. तो क्या आपको लगता है कि मैं तैयार हो गया हूँ दोबारा ग्रोसरी की लाइन में, ग्रोसरी स्टोर की लाइन में लगने के लिए. सर्टेनली, एंड मे बी वी कैन गेट सम आइसक्रीम एज अ रिवॉर्ड इफ़ यू डू इट वेल. तो बोलते कि हाँ लग तो रहा है, और अगली बार अगर तुम सही से खड़े रहे, ज़्यादा तुम पैनिक नहीं हुए, सो आपको जो है रिवॉर्ड में आइसक्रीम मिलेगी. सन, डील एंड थैंक यू. ठीक है, डील हो गई हमारी और साथ में थैंक यू. नाउ क्वेश्चन है, हाउ डिड द सन बिहेव इन द ग्रोसरी क्यू. तो कैसे किया था. सबसे पहले इम्पेशेंटली बिहेव किया था उन्होंने. द मदर फाइनली रेफर टू हर सन एज अ पोलाइट यंग मैन. यू विल वंस अगेन लिसन टू द कन्वर्सेशन. अभी जो हमने पढ़ा फिर से पढ़ना है. सेलेक्ट 4 ट्रू स्टेटमेंट, अब इसमें से बतानी है कौन सी ट्रू है इन सब में से. ठीक है, सो ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सी है. फर्स्ट, द मदर यूजेज द ग्रोसरी स्टोर इंसिडेंट एज एन अपॉर्चुनिटी टू टीच हर सन अबाउट पेशेंस एंड फेयरनेस. पेशेंस एंड फेयरनेस के बारे में उन्होंने वो इंसिडेंट लेकर उसको सिखाया और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए. द सन रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ अपोलोजाइजिंग एंड अंडरस्टैंड दैट इट शोज ही नोटिसेस अदर. तो इससे पता चलता है कि वो चीज़ों को, वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है कि बाकी चीज़ें कैसे नोटिस करते हैं. द सन इज़ ग्रेजुअली लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्शन फ्रॉम हिज मदर गाइडेंस. और जो बच्चा है वो सीख रहा है कि जो पोलाइट वर्ड्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं. ठीक है, और कहाँ से सीख रहा है, अपनी मदर के गाइडेंस से. द मदर यूजेज प्रेज टू सपोर्ट द पोलाइट बिहेवियर. सी वॉन्ट्स हर सन टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग. तो मदर जो है, जब उसे लगता है कि उसके बच्चे ने सीख लिया, तो उन्हें पोलाइट बिहेवियर के लिए क्या करती है, प्रेज भी करती है, तारीफ भी करती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसे ही प्रैक्टिस करना है. फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी थी. स्टेटमेंट 4 इज फॉल्स बिकॉज द मदर इंकरेजेज हर सन टू स्पीक सॉफ्टली इन पब्लिक, स्पेशली इन द प्लेसेस लाइक लाइब्रेरी. उन्होंने लाइब्रेरी जैसी प्लेसेस या ऐसी जगह पे आराम से बात करने के लिए बोला था. स्टेटमेंट 5 भी फॉल्स है बिकॉज द सन मैंशन दैट कवरिंग हिज माउथ व्हेन कफिंग, स्नीजिंग और यार्निंग इज इम्पोर्टेंट इन पब्लिक प्लेसेस, नॉट जस्ट एट होम. सिर्फ घर में नहीं, बाहर भी. स्टेटमेंट 6 इज फॉल्स बिकॉज द सन समटाइम्स क्वेश्चन और रिफ्लेक्ट ऑन द एडवाइस बिफोर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग इट. ही डज नॉट ऑलवेज रिसीव इट इमीजिएटली और विदाउट हेजिटेशन. वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि हमें ये ऐसा क्यों करना है या ऐसा क्यों नहीं करना है, तो उसके बाद ही वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है. नाउ एज यू नो, इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ टोन वाइल स्पीकिंग. पिच ऑफ टोन मतलब जब आप बोलते हैं तो कई बार कुछ चीज़ को बहुत आराम से बोलते हैं, फिर एकदम से अपनी पिच को बढ़ा लेते हैं, सो वो ही इंटोनेशन होता है. लेट अस लर्न अबाउट सेंटेंस स्ट्रेस. सेंटेंस स्ट्रेस इज लेइंग एम्फेसिस ऑन सर्टेन वर्ड्स इन अ सेंटेंस. तो सेंटेंस स्ट्रेस क्या होता है, जब भी आप कुछ वर्ड बोल रहे होते हैं, सेंटेंस बोल रहे होते हैं, तो उसमें कुछ वर्ड्स पे जोर देना होता है. द एम्फेसिस, जो जोर देते हैं आप ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड, हेल्प टू कन्वे द मीनिंग. उससे जो है मीनिंग जाता है और इम्पोर्टेंस पता चलती है सेंटेंस की. Content words like book, run, beautiful, quickly, etc. are mostly stressed instead of function words like he, she, it. He, she, it इस तरह के जो words होते हैं उन पे ज़्यादा जोर नहीं देते, लेकिन जैसे book, run, beautiful ऐसे बोला जाता है तो इन words पे ज़्यादा जोर stress दिया जाता है. Speak the given declarative sentence aloud. I show Mrs. Scooter this afternoon. Say it with falling intonation at the end of the stress. Mrs. Scooter, फॉलिंग मतलब नीचे गिरता हुआ, स्ट्रेस मिसेस स्कूटर टू एम्फसाइज हु वॉज सीन. तो यहाँ पर समझ आ रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, मिसेस स्कूटर के बारे में. एंड यूजिंग फॉलिंग नोटेशन फॉर अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अब याद रखना है, स्ट्रेस डज नॉट मीन टू से द वर्ड लाउडर देन अदर्स. स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि आपको कोई चीज़ को उससे बाकी वर्ड से जो है जोर से ही बोलना है. इट मीन्स टू से अ वर्ड विद मोर एम्फेसिस देन अदर. इसका मतलब है कि उस पे थोड़ा सा मतलब आपको ज़्यादा प्रेशर देना, स्ट्रेस देना है. स्पीक द फॉलोइंग डिक्लेरेटिव सेंटेंस विद फॉलोइंग नोटेशन, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस द हाईलाइटेड वर्ड.
द रूम लुक्स क्लीनर नाउ. You always talk too much. You leave your clothes all over the house. Work in pairs and speak the following sentence 1 to 5 aloud. As Mary, apply stress and following intonation. Match each of the sentence with their meaning. जैसे I didn't hurt anyone today. तो इसमें क्या है, आई स्पेशली उस पर जोर दिया गया ना कि मैंने कुछ नहीं किया है. आई स्पेसिफिकली डिड नॉट हर्ट एनी वन, पॉसिबली इम्प्लाइंग समवन एल्स माइट हैव. आई, अब देखो अलग अलग है. आई डिडेंट हर्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, आई डिडेंट हर्ट, मैंने नहीं किया है. द एक्शन ऑफ हर्टिंग एनी वन डिड नॉट ओकर. यहाँ पर आई डिडेंट हर्ट एनी वन टूडे, आई माइट हैव डन अदर थिंग, लेकिन हर्ट किसी को नहीं किया है. आई डिडेंट हर्ट एनी वन टूडे. आई मे हैव स्पोकन अ लोट मैनी थिंग्स बट नॉट अ सिंगल पर्सन वॉज हर्ट. आई डिडेंट हर्ट एनी वन टूडे, कि आज मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, बाकी दिन में भी हो सकता है. नाउ स्पीक द गिवन डिक्लेरेटिव सेंटेंस विद राइजिंग इन इंटोनेशन टुवार्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस. जैसे ही एंड में जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जैसे कि आई सो मिसेस स्कूटर दिस आफ्टरनून. से इट विद राइजिंग इंटोनेशन एट द एंड एंड स्ट्रेस मिसेस स्कूटर. The way we use stress and intonation in a sentence can change the meaning of what we wish to say if we are not careful. तो intonation में डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हैं. ये पूरे जो आपका सेंटेंस है उसका मतलब भी चेंज कर सकता है. Now rewrite the play Say the Right Thing as a short story focusing on Mary's interaction with her mother and the guest. Ensure the story capture the main event, character emotions and humorous moments effectively. Use paragraphs to organize your story and include descriptive language to bring the character and events to life. You may refer to the following hints. जैसे begin with an introduction, describe Mary and Mrs. Shaw, their relationship and the setting of the story. Then explain Mrs. Shaw's instruction जो उन्होंने मैरी को दिए थे before the guest arrive, and Mary's confidence in the handling the situation. Then narrate the events when Mrs. Harding and Mrs. Lee visit, highlighting Mary's remark, the guest reaction. Include key points of humor and awkwardness to maintain the low tone of the play, and conclude by commenting on how the visit ended and Mary impact on the situation. So short story, इसका आपको summary type बनाना है. So Mary Shaw was a lively young girl who loved to talk. She lived with her mother, Mrs. Shaw, in a quiet town of Lanfield. Mrs. Shaw was careful and proper in her ways and believed in good manners, especially while speaking to others. Mary, on the other hand, often spoke without thinking, which sometimes led to trouble. अब मिसेस शो जो है अच्छे से बात करती थी, उन्हें ये चीज़ अच्छे से पता थी कि किसी से बात करना है तो अच्छे तरीके से बात करना चाहिए, जबकि मैरी क्या थी, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है. वन आफ्टरनून मिसेस शो वॉज बिजी क्लीनिंग द लिविंग रूम. सी इन्फॉर्म्ड मैरी डेट 2 guests वर कमिंग ओवर. Mrs. Harding, the wife of a wealthy man who had recently moved to Lanfield, and her sister-in-law, Mrs. Lee. Mrs. Shaw hoped to make a good impression, and she was nervous about how Mary might behave during the visit. Although Mrs. Shaw suggested Mary go out for a walk, Mary insisted on staying. She was confident that she could speak politely and promised to follow her mother's advice. Mrs. Shaw reminded her to speak kindly, make people feel welcome, and to say things that would make others happy. She also warned Mary to look sad when the guests up to live and say something like, "Must you go? Can't you stay?" तो ये सारी चीज़ें उसने उसको बताई थी, ऐसे ऐसे करना है. Mary listened carefully and repeated the polite phrases out loud to remember them. She then changed into the clean dress, determined to show her mother that she could handle the guest well. अब अभी तक का हो गया पूरा. अब आते हैं उनके यहाँ पर गेस्ट. Soon Mrs. Harding and Mrs. Lee arrived, and Mrs. Shaw welcomed them warmly. After a short conversation about Lanfield, there was a pause. Mrs. Shaw looked at Mary, hoping she would say something pleasant. Mary smiled and said, "What beautiful children you have, Mrs. Harding. I have seen them walking down the road." Mrs. Harding, looking slightly uncomfortable, replied, "I haven't any children." Mary insisted she had seen them, making the moment awkward. अब वो बोल रही हैं कि मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मैरी उन पे emphasize कर रही है कि नहीं, आपकी ही बच्चे मैंने देखा है. Try to steer the conversation in other direction. Mrs. Shaw mentioned Mr. Best,
men who lived nearby, but Mary made things worse. She laughed and said that Mr. Best lived in trains. Because he traveled to London every day and read newspaper instead of books. Then she added, but he is only a banker and banker can't things. Mrs. Lee quietly replied, my brother is banker, and Mary was embarrassed and quickly apologized. अनफॉर्चुनेटली देयर दैट वॉज नॉट द एंड ऑफ द मैरी ब्लंडर्स. अब वो और भी गड़बड़ करने वाली थी यहाँ पर. सी लाफ्ड एट समवन क्लोथ्स नॉट रियलाइजिंग दैट मिसेज हार्डिंग वोर द सेम आउटफिट. अब वो किसी के कपड़ों का मजाक उड़ा रही थी, मजाक कर रही थी, उनका बना रही थी. तो लेकिन उसने देखा कि मिसेस हार्डिंग भी सेम उसी तरह के कपड़े पहने हुए हैं. सी क्रिटिसाइज्ड पीपल हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग एंड ऑफन कॉल्ड द डॉक्टर, only to find out that both Mrs. Harding and Mrs. Lee did exactly that. उन्हें पता चलता है बाद में कि ये दोनों भी तो ऐसे ही करते हैं. Mary then called Mrs. Gartley, one of Mrs. Shaw's closest friend, too talkative, which offended Mrs. Lee, as her mother was also very talkative. The most embarrassing moment came when Mary complained about a dirty dog she had seen near their house. Mrs. Harding calmly replied that the dog named Trouser एंड बिलोंग टू हर, कि वो डॉग भी उन्हीं का है. मैरी टर्न रेड. अब वो बिल्कुल मतलब उसे बहुत बुरा लग रहा था और मतलब शर्म भी आ रही थी. एंड सेड सी डिडंट नो, उसे नहीं पता था. सी देन मेड फन ऑफ अ मैन राइडिंग अ हॉर्स एंड प्रैक्टिसिंग शूटिंग, ओनली टू हियर डैट मिसेज ली ब्रदर डिड नॉट चूज थिंग्स एंड हैड डिड दोज थिंग. वो भी उसी तरह से हॉर्स राइडिंग करते हैं और शूटिंग करते हैं और इसीलिए वो यहाँ पर लैंडफील्ड में मूव हुए हैं. By the time the room was filled with silence and discomfort, Mrs. Harding gently said that they should leave. Mrs. Shaw politely invited them to stay longer, hoping to fix the situation. But Mary, completely forgetting her mother's advice, and blurted out. फिर क्या बोलती है? Oh, must you stay? Can't you go? आप जा नहीं सकते, रुकना ज़रूरी है. So the guests left soon after, and the visit ended in an awkward silence. Mary had tried her best to be polite, but her careless remark turned the meeting into a comedy of error. While it was an uncomfortable afternoon for Mrs. Shaw, it was also a humorous reminder that knowing what to say and when to say is very important part of growing up. तो ये मतलब जो है बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था, लेकिन ये ह्यूमरस एक्ट था जिसमें साथ में एक ये रिमाइंडर भी था कि आपको पता होना चाहिए ग्रोइंग अप का मतलब क्या है, कि कब बोलना है और क्या बोलना है. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. देन है लेट अस एक्सप्लोर. अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो, जैसे इनेक्ट योर फेवरेट पार्ट ऑफ प्ले, पॉइंट टू रिमेंबर, अलॉट अ स्पेसिफिक रोल टू ईच मेंबर इन द ग्रुप. मतलब एक प्ले की तरह आप इनको कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो आप कर सकते हैं. वसुदेव कुटुम्बकम का मतलब क्या होता है ये सब यहाँ बताया गया है. सो इसके साथ ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.